हेलो एवरीवन, वेलकम टू अविजन इंस्टीट्यूट एंड दिस इज रजत योर एजुकेटर। सो आज का जो टॉपिक है वो हम डेली करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आइए जानते हैं कि क्या क्या से टॉपिक्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट हैं। लेट्स बिगिन। फर्स्ट, बॉम्ब ब्लास्ट इन पाकिस्तान। रिसेंटली हमने देखा है कि पाकिस्तान में कल का ही मैटर है कि बॉम्ब ब्लास्ट देखने को मिला है जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं और 200 से ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल हैं और ये जो टोल है वो लगभग बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं इसमें जो माना जा रहा है कि तालिबान लेड फोर्सेस जो अफगानिस्तान में हैं उनका हाथ रहा है। तो ये पाकिस्तान के पेशावर शहर में, जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा जो है, बेसिकली पाकिस्तान प्रोविंस को आप देखिएगा तो 5 प्रोविंसेस में बटे हुए हैं। आप पाकिस्तान का नक्शा देखिएगा तो नीचे बलोचिस्तान रहेगा, फिर इसके बाद में कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो सिंध है। तो ये जो हिस्सा है सिंध वाला वो भारत के पंजाब से, जम्मू कश्मीर से सटा हुआ भी है बलोचिस्तान, और उसके ऊपर आप देखिएगा तो पंजाब जो पाकिस्तान का पंजाब है, और इसके ऊपर गिलगित बाल्टिस्तान और उससे सटा हुआ खैबर पख्तूनख्वा है। और ये जो खैबर पख्तूनख्वा है वो अफगानिस्तान से सटा हुआ है। तो अफगानिस्तान से कहीं ना कहीं इसका जो लिंक है, जिसकी वजह से तालिबान का यहाँ पे इन्फ्लुएंस माना जाता है इस पूरे बॉम्ब ब्लास्ट को अंजाम देने के। और लास्ट ईयर भी मार्च में सेम सिटी पेशावर में ही बॉम्ब ब्लास्ट देखने को मिला था। तो यहाँ पे टारगेट जो है वो बार बार किया जा रहा है पुलिस पर्सोनल के ऊपर और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की पीस को, डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए। और ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि इंडिया के लिए भी एक सिक्योरिटी चैलेंज का खतरा उभर करके सामने आता है, जो हमें ध्यान में रख करके और कोलैबोरेशन करके दोनों देशों के बीच का जो म्यूचुअल कंसेंसस के साथ में हमें सिक्योरिटी बढ़ाने की तरफ काम करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं, वो है पोलर वॉर्टेक्स। एक्चुअली चाइना में रिसेंटली एक शहर में -53 डिग्री सेल्सियस तक का जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा ठंड माना गया है। और इवन एशियन कंट्रीज जो भी हैं उसमें भी ठंड, चाहे वो हमारा खुद का भारत भी क्यों ना हो, हमने देखा है नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा ठंड इस बार देखने को मिला है, जिसकी वजह से पोलर वॉर्टेक्स एक कारण माना जा रहा है इसके पीछे का। अब आइए जानते हैं ये पोलर वॉर्टेक्स है क्या। तो पोलर वॉर्टेक्स, जैसा कि आप नाम से समझ में आ रहा है, पोलर, पोल्स के तरफ का। ठीक है, आप अगर देखोगे कहीं ना कहीं तो हमारा जो भी ये प्लैनेट अर्थ है, तो ये जो इक्वेटर यहाँ बीचों बीच से जो जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये जो आर्कटिक रीजन है और ये जो एंटार्क्टिक रीजन है, तो ये जो दोनों पोल्स है ना आपके, ये पोलर रीजन में ही प्रिवेलेंट है पोलर वॉर्टेक्स। बेसिकली ये कोल्ड एयर है और लो प्रेशर वाले एरिया में देखने को मिलता है। ज्यादातर आप पोलर रीजन देख रहे होंगे, आर्कटिक वाला जो रीजन है कुछ इस तरीके से, आर्कटिक ओशन आप देख सकते हैं, ये आर्कटिक वाला जो रीजन है यहाँ पर आपको पोलर वॉर्टेक्स देखने को मिलेगा। और ये पोलर वॉर्टेक्स थ्रू आउट द ईयर होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब ठंड के समय में, गर्मी के समय में। डिफरेंस क्या है, विंटर्स के टाइम पे प्रिवेलेंट होता है, समर्स के टाइम पे कम हो जाता है। और पोलर वॉर्टेक्स देखने को आपको ये मिलेगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज होता है। और बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, कोरियोलिस इफेक्ट जिसको हम पढ़ते हैं, साइक्लोन्स भी जिससे कंट्रीब्यूट होते हैं, तो उसकी वजह से ही पोलर वॉर्टेक्स भी देखने को मिलता है। अब इस साल क्या हुआ है कि पोलर वॉर्टेक्स यूजुअली क्या है कि वो यूएस में लास्ट ईयर जो बहुत ज्यादा ठंड पड़ा था, बहुत लोगों की जानें वहां पे भी गई थी, तो वो इसी कारण से था। लेकिन ये जो पोलर वॉर्टेक्स है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज इधर होते हुए ये भारत तक इफेक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से ठंड हम देख रहे हैं कि इस साल जो है वो बढ़ते हुए नजर आया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन एनेबल है, आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, परिचय देने की जरूरत नहीं है, भारतीय महिला टीम ने एक बार फिर से बहुत बड़ा नाम किया है। अंडर 19 विमेंस क्रिकेट में हमने परचम लहराया है, हिंदुस्तान के तिरंगे को आप देख सकते हैं। और ये 2023 में पहली बार साउथ अफ्रीका में कंडक्ट किया गया अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप भारतीय टीम ने जीत करके दिखाया है। और इसका जो हमारे साथ जो फाइट हुआ था वो इंग्लैंड के बीच में था और इंडिया टीम इसको जीत करके लाया है। विनिंग कैप्टन का नाम शेफाली वर्मा, आप ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ में कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट्स हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये पहला था जो कि साउथ अफ्रीका में हुआ था और इंडिया ने इसको जीत करके दिखाया है। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है और बिल्कुल हम इस चीज को बहुत प्राउडली रखेंगे। नेक्स्ट, मुगल गार्डन का नाम बदल करके अमृत उद्यान कर दिया गया है। तो पहले ये जो मुगल गार्डन हम देखते थे राष्ट्रपति भवन, आपके सामने ये इमेज में, तो ये जो मुगल गार्डन आप देख रहे हैं इसका नाम बदल करके अमृत उद्यान रख दिया गया है। इनिशियली ये बाबर जो है वहां के टाइम से ये चालू हुआ था। इवन बाबर का जो बाबरनामा है वहां पर इसको दर्शाया गया था कि 4 बाग स्टाइल में, बेसिकली जब हम हिस्ट्री के क्लासेस लेंगे तो आपको दिखाएंगे वो 4 बाग स्टाइल जो है पेंटिंग का, उसमें आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं उस चीज को दर्शाया गया है।
खैर सरोजिनी नायडू ने कहा था कि इसको जो है वो नाम उस वक्त ही बदला जाए, और ये जो मुगल गार्डन है इसको गार्डन ऑफ यूनिटी के नाम से रखा जाए, लेकिन उसको कभी प्रपोज किया नहीं गया। लेकिन रिसेंटली इसका नाम बदल करके अमृत उद्यान कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मुगल गार्डन जो है राष्ट्रपति भवन के पास में, उसका नाम बदल करके अमृत उद्यान कर दिया गया है। ठीक, और लास्ट टॉपिक आज का हमारा, एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक अपने स्पीच में कुछ किन्हीं शब्दों का वर्णन किया है जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेसिफिकली अगर आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो स्टेटमेंट बेस्ड या फिर ऐसे टर्म्स पूछ लेती है कि कौन से वंश के टाइम पे ये इंस्क्रिप्शंस पाए जाते थे, तो उसको हम बहुत डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल इजी होंगे अगर आप इन चीजों को गो थ्रू करके जाएंगे तो। पहला जो है वो है उतिरामेरूर इंस्क्रिप्शंस। तो उतिरामेरूर इंस्क्रिप्शंस जो है वो किसके टाइम पे था, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। तो ये है परांताका चोल वन के टाइम पे ये आपको देखने को मिलेगा, ये इंस्क्रिप्शंस उतिरामेरूर परांतका चोल वन। ठीक है, नेक्स्ट अनुभवा मंटपा की बात करी गई, और ये लॉर्ड बसवेश्वरा। तो ये अनुभवा मंटपा, लॉर्ड बसवेश्वरा जो है वो 12th सेंचुरी के पोएट हैं और ये कर्नाटका को बिलोंग करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड बसवेश्वरा 12th सेंचुरी पोएट, क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर आपको 12th नहीं पता है वो आपको दे देंगे 7th सेंचुरी या फिर 13th सेंचुरी। तो वो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना कि लॉर्ड बसवेश्वरा जो है वो 12th सेंचुरी के पोएट रहे हैं और ये कर्नाटका रीजन को बिलोंग करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपका है काकाटिया ट्रेडिशन की भी जिक्र की गई थी। तो काकाटिया ट्रेडिशन जो है वो आज का जो भारत का तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो रीजन है वहां पर देखने को मिलता है, और ये 12th to 14th सेंचुरीज में देखने को आपको मिलता है काकाटिया ट्रेडिशन। और कैपिटल जो है वो वारंगल सिटी है काकाटिया डायनेस्टी की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि काकाटिया डायनेस्टी का कैपिटल पता होना चाहिए, एसएससी जैसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो वारंगल है। और इसके अलावा ये कौन से रीजन में प्रिवेलेंट था, तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश में। टाइम पीरियड 12th to 14th सेंचुरीज में। तो ये हमारा एंटायर आज का जो करंट अफेयर्स का टॉपिक था। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स इजीली क्लियर हुए होंगे। अगर स्टिल कोई डाउट है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, और यहाँ पर आपको वापस से उस टॉपिक को लेकर के अगर कंफ्यूजन ज्यादा लोगों का रहेगा तो हम एक और वीडियो ला देंगे, वरना हम इस चीज को कमेंट सेक्शन में ही आपको रिप्लाई करके जवाब देते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।